जल्दी से वचन में जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूं आज, लेकिन मैं खुश हूं कि हमने बहुत अद्भुत गवाहियों को सुना है जो भी आपके जीवनों में परमेश्वर ने किया उनको सुनकर। और पिछले दिनों मैंने एक बात किया था और ये एक हिस्सा बुधवार को प्रीच किया गया था, लेकिन मैं आज इसका दूसरा हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर कई बार हमारी जिंदगी में जो अंधकार छाया होता है या हमें समझ नहीं आता कि मेरे हालात कैसे बदलेंगे। जैसे अभी हमने एक बहन की गवाही सुना, उनकी किडनियों में प्रॉब्लम था, तो जिंदगी एक तरह से अंधकार में है। किसी के घर में नशे का अंधकार हो सकता है, किसी के जीवन में आत्मिक अंधकार हो सकता है, किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा है या जो भी एक तरह का ये अंधकार है, या परमेश्वर को ना जानना ये भी अंधकार में फंसे होने वाली बात है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? यशायाह नबी की किताब उसका 45 अध्याय और 3 आयत, अंधकार क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब अंधेरा, यशायाह नबी की किताब 43 चैप्टर 45 अध्याय, यशायाह नबी 45 अध्याय 3 आयत पढ़ेंगे। जी मिल गया सबको? प्लीज पढ़े कोई भी। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंधकार में छुपा हुआ क्या दूंगा? अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में क्या दूंगा? धन क्या होता है? हाँ जी बोलो, कितने लोग चाहते हैं धन? लेकिन मुझे बताओ अंधकार में होता है? अंधकार में खजाना हो सकता है कोई? ओके चले बात करते हैं। अंधेरा जो है क्या, जिन लोगों को बुधवार बताया था वो लोग चुप रहिएगा, बाकी बहन भाइयों को मौका देंगे। अंधकार क्या है? क्या वस्तु है, कोई चीज है? हाँ जी, अंधेरा क्या है? नेगेटिविटी है जी। और अंधेरे की कोई होंद होती है, एग्जिस्ट करता है वो? अरे बोलिए, अंधेरा होता है? मतलब कहने का ये कि अंधेरा भी कुछ होता है। सब नहीं बोल रहे, चले कोई बात नहीं। अंधेरा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। अंधेरा रोशनी की गैर मौजूदगी है। जहां पे रोशनी नहीं है वहां अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है वहां पे अंधेरा गायब हो जाता है। आमीन, समझ में आया कुछ? अंधेरा है नहीं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है अंधेरा गायब हो जाता है। यानी कि होता है लेकिन है नहीं असल में। वो सिर्फ मौजूदगी नहीं है वहां पे लाइट की। जिस कमरे में आप जाते हो वो कमरा अगर बंद रहता है, उसमें बल्ब बंद है, आप दरवाजा खोलते हो और स्विच ऑन करते हो तो एकदम से लाइट आ जाती है। इसका मतलब वो है नहीं। अगर होता तो वो लड़ता अंधेरे से और रोशनी से लड़ता और कहता कि हाँ जी मेरी भी कोई होंद है, क्योंकि अपने वजूद के लिए हर एक चीज लड़ती है। लेकिन अंधेरा लड़ नहीं सकता। नेगेटिविटी जिसने कहा है ये उसके लिए आंसर है। कुछ नहीं है नेगेटिविटी, आपका परमेश्वर जिंदा है और उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता। अंधेरे की कोई वजूद नहीं है। हमारे परमेश्वर का सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा चलता है। इसलिए कोई भी चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदि में जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी क्या थी? बेडोल और गहरे जल के ऊपर क्या था? लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, उजियारा हो जाए, अंधेरा लड़ नहीं पाया। समझ रहे हो?
आपके और मेरे जीवन में सिर्फ इस शब्द की घोषणा करने की जरूरत है कि लेट देयर बी लाइट। परमेश्वर के नाम में ये उजियारा हो जाए तो उजियारा हो जाता है। अब बात करते हैं गुप्त खजाने की। अंधेरे में खजाना हो सकता है क्या? सुनने में समझ में लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता। अंधेरा कभी किसी को कुछ नहीं देता, अंधेरा कभी किसी को तरक्की नहीं दे सकता, अंधेरा कभी किसी को ऊंचा नहीं खड़ा कर सकता। हाँ या ना? जैसे अभी किसी ने आवाज दिया नेगेटिविटी। अंधेरा यानी कि नेगेटिविटी या दुष्ट के चालें या दुष्ट, ये कभी भी किसी को खुशी नहीं देते। लेकिन ये मैं अलग से इसके साथ ऐड कर रहा हूं, शैतान सच्ची किसी को कुछ नहीं देता। थोड़े समय के लिए लगता है कि वो जी बड़ी बरकतें हो रही हैं, बड़ी बरकतें हो रही हैं। दुष्ट लोगों की, मेरे भाई हैं एक, और मैं जब भी उनके घर में जाऊं वो उनका घूम फिर कर एक सवाल होता है, पास्टर जी जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो लोग कैसे इतने धनी हो जाते हैं, कैसे उनका इतना कारोबार फलता, कैसे वो इतना आशीषित होते हैं। मैंने कहा भाई असल में वो आशीष नहीं है, असल में वो उनकी मौत के लिए एक फंदा है। अगर आपको यीशु की भाषा में समझाऊं तो बाइबल में लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आपको आज हो सकता है घटी दिख रही है अपने कारोबार में, अपने घर परिवार में, अपने फाइनेंस में घटी दिख रही है, लेकिन आपके लिए अंधकार में एक गड़ा हुआ खजाना है। वो आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा। पता ब्लैक कलर जो होता है उसको भविष्यवाणी का रंग भी कहा जाता है। भविष्यवाणी का जब प्रोफेटिक में पढ़ते हो आप तो उसको आपको पता चलेगा कि भविष्यवाणी के कलर को काला रंग कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है, यानी कि काला रंग कहा जाता है। अब हमारा परमेश्वर जो है वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है और अंधकार उसके सामने ठहर नहीं सकता, वो अंधकार के पार भी देखता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कितने लोग चाहते हैं धन लेना, और वो भी गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ खजाना। इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो धन नहीं लिखा हुआ सिर्फ, वहां पे खजाना लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी एक खजाना रखा हुआ। अब खजाने में कुछ भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है। कितने लोगों को मिल गया? आस थी, उम्मीद थी। कुछ लोगों ने तो कहा आपा ते पास्टर जी आस भी छड़ दी कि हुण नहीं मिलना, 7 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब तो उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों को तो खो गया था जो 3 साल पहले या 4 साल पहले, वो भी मिल गया। और ये तो शुरुआत है। प्रभु आपको ब्लेस करे जिनके मुंह से आमीन निकला। अब जेलस आ गई मत, और ये ले चले जी, मेरा खजाना रह गया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जिनको उसने नाम लेकर बुलाया है उन्हें ऐसे नहीं रखना चाहता, उन्हें वो आशीषित करना चाहता है ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। भले ही आज आपको नजर नहीं आ रहा, आपको अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन अंधकार के बीच में आपके लिए एक गड़ा हुआ धन है, एक खजाना है आपके लिए जो रखा हुआ है। लेकिन आपको कंटिन्यू उसके पीछे लगे रहना है। किसके पीछे? खजाने के, परमेश्वर। बाइबल कहती है कि तुम उन वस्तुओं की खोज मत करो जो नाशवान है, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। उसकी खोज करो जो अविनाशी है, जो नाश नहीं होगा। किसकी खोज करनी है? तो वो देगा आपको गड़ा हुआ धन। पड़ोसी से कहें आपके लिए अंधेरे में एक खजाना गड़ा हुआ है। बोल दिया? क्या कहा उसने? उसने ऐसे नहीं कहा ये पैन जी में भी दे दी। फिर से कहें, आमीन। दानियल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 22 आयत, ये हमारी कीवर्ड है।
दानियल नबी 22 अध्याय, दूसरा अध्याय और 22 आयत। दानियल नबी दूसरा अध्याय 22 आयत। क्या लिखा है? वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। परमेश्वर सारी चीजों को जानता है। जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर पास्ट को भी देखता है, प्रेजेंट को भी देखता है और फ्यूचर को भी देखता है। उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी 10 पीढ़ियां जो अभी पैदा होनी है, परमेश्वर को उनके बारे में पता है। कौन सा ऐसा राजा पैदा होगा जिसकी गद्दी सर्वदा बनी रहेगी, यह परमेश्वर को पहले से ही पता था। भले वो अंधकार में था, यानी कि वो खजाना छुपाया हुआ था, वो जानबूझ के छुपाया था। वो धन जानबूझकर छुपाया गया था ताकि किसी को दिखे ना। शैतान को पता ही नहीं चला कि वो कौन है जो मेरी सिरी को आकर कुचलेगा। बड़ी कोशिशें की उसने। कभी वो परिवारों को लड़ाता, कभी वो भाइयों को आपस में लड़ाता, कभी राजाओं को गलत चक्रों में डाल देता, व्यभिचार में डाल देता, ताकि इसकी पीढ़ी में से जो आना है वो बीज ही खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर को पता था कि वो खजाना जो रखा है वो किस तरीके से निकलेगा, वो मैंने कैसे अपने लोगों के ऊपर जाहिर करना है। और एक दिन आया, प्रभु यीशु मसीह सबके सामने थे। हालेलुया। इसी तरह से मैं आज की बात कर रहा हूं। वो तो खजाना हमें पता चल गया कि हमारे लिए एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा जिसके कांधे पे प्रभुता होगी, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार। वो तो हमें पता चल गया कि अब वो अंधेरे में नहीं है। जिसको छुपा के रखा गया था वो अब अंधेरे में नहीं है। वो खजाना सबके सामने जाहिर हुआ, सबने देख लिया उसे। लेकिन आज हमारे लिए भी ये वचन है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने कुछ रखा है और हमें भी जानना जरूरी है अब हमारे लिए कौन सा खजाना है। अंधकार से मुझे याद आया, बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसके ऊपर अंधकार था। चले पढ़ते हैं उसके बारे में। प्रेरितों के कार्य 9वां अध्याय, 9वें अध्याय में पढ़ते हैं जल्दी से। ये भी अंधेरे में था लेकिन चल रोशनी में रहा था। तो कई बार हम, जैसे मैंने बात किया कि कमरा बंद हो तो हमें वही अंधेरा लगता है। हमें लगता है ये अंधकार है, ये अंधेरा है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। लेकिन यहां पे देखना लाइट भी है, क्योंकि अब मैं दूसरी तरह के अंधेरे की बात करने जा रहा हूं। एक अंधेरा वो जो रोशनी की गैर मौजूदगी में होता है, रोशनी की, लेकिन एक अंधकार और है जहां पे रोशनी है लेकिन अंधकार है। जी पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें मैं इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया।
लेकिन इनके जो महायाजक थे वो लोगों की अथॉरिटी लेना बाकी था, क्योंकि इस एरिया में भी बहुत सारे मसीह भाई बहन थे जिन्होंने यीशु के नाम को विश्वास किया और यीशु के पीछे चलना शुरू हो गए। भले ही वो यरूशलेम के यानी बड़े मंदिर में जाकर आराधनालय में आराधना करते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया ये हमारा मसीहा है जो हमारे लिए मार दिया गया, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब इसे ये प्रॉब्लम थी कि ये जो काम हो रहा है, यानी ये जो मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए हैं और यहोवा परमेश्वर को भूल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, ये गलत है। जैसे आज हो रहा है, जिसे लोग धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं, इसी तरीके से जो लोग विरोध करते थे वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन हम भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने मसीह को जाना है, हमने उसकी सच्चाई को पहचान लिया। हमने पहचान लिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में शरीर पहनकर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि हमने पाप किए और हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया और वो सलीब पे मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमने विश्वास किया कि अब मेरे पाप मेरे सर पे नहीं है, अब मेरी गलतियां मेरे गुनाह मेरे सर पे नहीं है, मुझे सजा नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा मसीहा सजा सारे नहीं बोलते, वो ले चुका है हमारी सजा। हमने विश्वास कर लिया, इसलिए हम आंखें बंद करके मसीह के पीछे चल पड़े, अपनी सलीब उठाकर। अब जो लोग नहीं जानते वो इसी तरीके से विरोध करते हैं जैसे शाऊल कर रहा था। क्या लिखा है दूसरी आयत में, पढ़ते हैं फिर से। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें मैं इस पंथ पर पाए उन्हें मानकर यरूशलेम ले आए, ताकि यरूशलेम में लाकर उनकी धुलाई की जा सके, क्योंकि वहां नहीं कर सकते। यरूशलेम में तो अपना कानून था, वहां पे तो अपनी अथॉरिटी थी, इसलिए वहां लाकर सजा दी जा सके सबके सामने। तो वहां पे लाके ये सारा काम होना था, लेकिन रास्ते में कुछ हो गया। इससे पहले वो चिट्ठियां पास करवाकर जाकर लोगों के ऊपर अटैक करता, उससे पहले ही कुछ हो गया। क्या हो गया? इनकाउंटर हो गया। जल्दी हम इनकाउंटर के साथ भी मिलेंगे। एक ये होगा संडे या अगला संडे या उससे अगला संडे, आई डोंट नो, लेकिन याद कर लें एक इनकाउंटर। और उस दिन खास प्रार्थना होगी। मैं विश्वास करता हूं शाऊल का इनकाउंटर जैसे हुआ हम सबका भी ऐसे ही होगा। मेरा हुआ एकदम से बदलाव जैसे मेरे जीवन में आया, मैं इस बंदे के जीवन में पढ़ता हूं। जब भी मैं पढ़ता हूं मैं इसको देखता हूं, मैं कहता हूं ये तो मेरी कहानी लेके चल रहा है, क्योंकि पहले मैं भी बिगड़ा ही था। चलो खैर, मैं आज अपनी गवाही नहीं शेयर करूंगा। अब ये लेटर लेकर वहां से निकला, ऊपर करें जरा जी। शाऊल नहीं, सॉरी, मैं तीसरी आयत के बारे में कह रहा था। परंतु चलते चलते जब मैं दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से, ये एकाएक शब्द पहले भी सुना लगता है कहीं, कहां सुना है या पढ़ा है? जब 120 लोग इकट्ठा थे, एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सरसराहट हुई और जिसकी सरसराहट से पूरा घर गूंज उठा। और जब वो घर गूंज उठा तो सबके ऊपर आग सी जीवें उतर कर खड़ा हो दिखना शुरू हो गई। और 120 लोगों में मरियम भी थी, यीशु मसीह की माता। वो भी अन्य भाषा में बोली होगी। जो लोग विरोध करते हैं अन्य भाषा का, वहां पे ये भी बोली। पढ़ लेना भाई, वहां पे लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है कि उन 120 लोगों में प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी थी। अब एकाएक आकाश से ये रोशनी इसके ऊपर चमकी। हाँ जी, क्या हुआ? पढ़े। आकाश से उसके ओर ज्योति चमकी। ये तो पहले भी रोशनी में ही था, दोपहर को ही जा रहा था।
जब ये अपनी गवाही शेयर करता ना सबके साथ, कहता मैं दिन की दोपहर में जा रहा था और एक बड़ी रोशनी मेरे ऊपर उदय हुई, वहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, एकदम से मैं बदल गया। एक आयत पढ़ते हैं, इसमें उंगली रखिएगा क्योंकि यही हमारा आज का विषय रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 आयत पढ़े जरा, क्योंकि ये तो व्यक्ति रोशनी में जा रहा था ना, ये तो परमेश्वर का काम कर रहा था, यहोवा परमेश्वर का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर रोशनी उदय करना पड़ा। क्यों? ये तो सही था जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब इस संसार के साथ भी ऐसा ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका परिवार मसीह को जान रहा है और आप उसके विरोध में खड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों के ऊपर एक पर्दा है, आपकी आंखों को अंधकार ने घेरा हुआ है, आप उस खजाने को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे पता आप लोगों को पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उस खजाने की बात नहीं कर रहा था। मैं मसीह जो हमारा एक्चुअल धन है, जो असल धन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपकी आंखों को, आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि आपको अंधकार में छुपा हुआ वो खजाना दिखे जिसके द्वारा सब कुछ आपके जीवन में भर जाएगा। क्योंकि आप एक बात याद रखो, अगर परमेश्वर आपके घर में है ना, तो बाकी सब चीजें घूमती फिरती इधर उधर से दाएं बाएं से आपके घर में पहुंच जाएंगी, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके घर में है। तो संसारिक खजाने की फिक्र ना करो, संसारिक चीजों की फिक्र ना करो, फिक्र करो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कि वो मेरे जीवन में खुला कि नहीं खुला, उसकी ज्योति मेरे ऊपर उदय हुई कि नहीं हुई, क्या मैंने उसके प्रकाश को पाया या नहीं पाया, या अभी भी मैं अंधकार में ही हूं। वो विश्वासी लोग जो मसीह में पैदा होते हैं, ये एक तरह से उनके लिए है। क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं ऐसे भाई बहन जो पैदा मसीह में हुए, लेकिन उनकी कहानी पता क्या होती है? वो कहते हैं ये जेडे विश्वास बाद चो आंदे ना पराइयां जातियां वाले, इन्हों रब बड़ा इस्तेमाल करता। तो मैंने एक दिन एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं ये ऐसा होता है, जो लोग बाद में आते हैं ना मसीह में, उनको प्रभु बहुत इस्तेमाल करता है। मैंने कहा फिर जेलसी कर लो कम से कम। कहां लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं इनको ज्यादा इस्तेमाल करूंगा? जेलस करके प्रभु के पीछे पड़ जाओ, तो तुम भी खोज कर लो। फिर मुझे उसे बताना पड़ा, भाई देखो ना तो मसीह मेरा है ना तुम्हारा है, वो तो यहूदियों का था, तुम भी पराया मैं भी पराया, हम भी पराई जातियां हैं। भले ही तुम मसीह में पैदा हुए हो, बात अलग है, लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं को थोमा ने आकर सुसमाचार सुना दिया और उसकी वजह से तुम लोग मसीह में पैदा हो गए, और मैं मसीह में नहीं पैदा हुआ क्योंकि मेरे दादाजी उधर नहीं थे, उनको नहीं पता चला, लेकिन मेरे तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि अब मेरी पीढ़ी में यीशु राजा है। आमीन। क्योंकि अंधकार में गड़ा हुआ खजाना नाम लेकर दिया जाता है। आपका नाम लेकर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और कहा है मैं तुझे दूंगा अंधकार में छुपा हुआ गड़ा हुआ धन। वो हमारी मिरास है, वो हमारी जायदाद है। मसीह आपने जो पाया है वो सबसे उत्तम है, अमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। जो आपने पाया है, संसार की आंखें अंधी हैं, वो नहीं देख पा रहे क्योंकि उनकी आंखों को अंधा किया गया है। वो नाम के पीछे दौड़ रहे हैं, टाइटल के पीछे दौड़ रहे हैं, फेम के पीछे दौड़ रहे हैं, आराधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए क्या? फेम चाहिए, मेरी मशहूरी होना चाहिए, प्रभु को महिमा नहीं देना चाहते। साज सीखना है, किसके लिए सीखना है? मेरी ग्लोरी के लिए।
प्रचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे भी लोग जाने, मेरे जीवन में से सिर्फ मसीह को महिमा मिले। ये बात मैंने पहले दिन से आज के अभी के इस टाइम तक हमेशा याद रखी। और अब जब ये काम हो गया तो पहले इतनी जिम्मेदारी थी लेकिन इतनी नहीं थी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अब हर बंदा जो मुझे देख रहा है, मेरे सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं मसीह को उनके लिए दिखा सकूं। यानी आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से अगर मसीह को महिमा नहीं ना मिल रही तो मुझे लगता है आपका इनकाउंटर दोबारा होने की जरूरत है। मैं डरता नहीं, इस बात से मैं डरता नहीं हूं कि मुझे बाइक पे जाते हुए लोग देखेंगे। मुझे इस बात का कोई है नहीं क्या पोस्टर लगे तो गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, मेरे मन में ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इस बात का होता है कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे लोग देखेंगे और मुझे मेरे जीवन को और ज्यादा निखारना, मुझे मेरे जीवन में और ज्यादा परमेश्वर की ग्लोरी को कैरी करना है, ताकि जब लोग देखें तो वो कहें सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? सवाल ये, परमेश्वर ने आपको अंधकार में से खजाना देना है, लेकिन सवाल ये है वो खजाना लेकर आप उसके साथ क्या करोगे? क्या आप उसे गवा लोगे या आप उसे संभाल कर दूसरों के साथ बांटोगे? देखो, मुझे मेरे परमेश्वर ने कीमती खजाना दिया है, ये मेरा यीशु है, ये मेरा जीवन बदल दिया इसने जब से ये खजाना मेरे हाथ में लगा है। बाइबल में लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सारा खेत बेच बाच कर एक कीमती क्या खरीद लिया? एक खेत बेचकर कीमती चीजें, एक कीमती हीरा खरीद लिया। किस लिए? क्योंकि उसे पता है ये मेरे काम नहीं आएगा, ये मेरे काम आएगा। और बाइबल में यीशु को भी वो कहा गया है क्या? कौन सा? एक कोने का। चलो खैर, अब इसके ऊपर रोशनी उदय हुई। जब रोशनी उदय हुई ये गिर गया। जब ये गिरा तो इसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसकी आंखों के ऊपर चिल्लियां चढ़ गई, पत्थर सा या कुछ ऐसा, या कह सकते हो कि जैसे एक तरह से जैसे मोतियाबिंद किसी को होता है ना, तो वो आंखें के ऊपर परत सी चढ़ जाती है, देखा कभी? तो एक तरह से इस तरह से उसके ऊपर आंखों के ऊपर परत चढ़ गई। और फिर इसने 3 दिन ना तो कुछ खाया ना पिया, फास्टिंग किया इसने। और फिर परमेश्वर ने एक बंदे को विजन में बात करके कहा, जा उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख उसके ऊपर और उसके लिए प्रार्थना कर। लेकिन जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था ना, वो पता क्या कहता? नहीं 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 प्रभु, वो बंदा तो मार देगा, वो तो लोगों को सताता है, वो तो लोगों को मारता है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं, मेरा तो समझो खाल उतर जाएगी। क्योंकि स्तिफनुस, पहला कत्ल जो इसने किया वो स्तिफनुस था, जिसमें बाइबल में स्तिफनुस के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बंदा शामिल था। पास खड़े होकर पथराव करवाए इसने, पथराव किया, मरवाया। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है? लिखा है, और मैं भूमि पर गिरा पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने उससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जब रोशनी होती है ना परमेश्वर की मर्जी से, फिर आप चाहे जितने मर्जी बिगड़े हो, फिर आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहता है। और मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग आपका विरोध करते हैं ना,
परमेश्वर उनके साथ पौलुस वाला इनकाउंटर करे। और वो जिनसे आप छुप छुप कर या चोरी चोरी या बिना बताए चर्च में आते हो ना, डर के मारे, वो लोग पूरी तरह से इस पौलुस की तरह बदल जाए। और फिर पता क्या हो, आप डर के उनके पास जाने से, बताने से हिचकिचाओ, लेकिन परमेश्वर कहे जा, उसके पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि अब वो बदलने जा रहा है। जाकर वो दूसरे बंदे से बात किया जिसने अब आकर उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखना और प्रार्थना करना था। उससे कहा, ये बंदा मेरे नाम की खातिर सताया जाएगा, ये राजाओं के बीच में जाकर मेरा गवाह होगा, ये राजाओं के सामने खड़ा होकर गवाही देगा। एक टाइम था, इसने बंदों को मारा, औरतों को पीटा, माओं को बच्चों से अलग किया, लोगों को आरों से चिरवा दिया। प्रेरितों के कार्य में पढ़ के देखो कलीसिया के ऊपर क्या सताव था। कलीसिया तो इसको मिलने से भी डरती थी। लोग इसको मिलने से डरते थे। जब इसने मसीह को कबूल कर लिया तब भी इसको मिलने के लिए नहीं तैयार होते थे। पता भी चल गया कि उसे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको मिलना नहीं चाहते थे। पता क्यों? क्योंकि ये बंदा इतनी दहशत लेकर चलता था, इतनी दहशत थी इसके साथ। बदलाव आने के बाद भी लोग मिलना नहीं चाहते थे, इतनी दहशत। यीशु ने कितनी बार कोड़े खाए? इसने कितने खाए? बैद भी पड़े, पथराव भी हुआ, जहाजों में जहाज टूट गए, मरते मरते बचा, सांप ने डस लिया फिर भी नहीं मरा। पता क्यों? क्योंकि अब ये वो गड़ा हुआ धन था जो दूसरों के लिए बरकत बनना। दूसरे कौन बरकत जिनके लिए ये इसने बनना था? कौन है वो दूसरे? जोर से बोल दो जरा। क्योंकि इसने चिट्ठियां लिखनी थी। इसके द्वारा परमेश्वर ने वो काम किया जो बाकी चेलों के द्वारा नहीं किया। जो उसके साथ 3.5 साल चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते लेटते, हर समय हर चमत्कार में उसके साथ थे, लेकिन इसके ऊपर अपनी महिमा का धन जाहिर किया, जो आप सबके ऊपर भी हुआ है। अब सवाल ये है, आप इस धन का इस्तेमाल कैसे करोगे? क्या आप दूसरों के लिए पौल की तरह जाकर सुसमाचार सुनाने वाले बनोगे, या अपने घर में बैठ जाओगे, जी मिल गया बस, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हाँ जी गाओ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हाँ जी आगे। अब जहान क्यों देखे भाई आपको? आपको जहान की फिक्र नहीं? आपको फिक्र नहीं हम लोगों की? या स्वार्थी लोग हो आप? या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मैं और मेरा घराना बस? सारा जहान देखेगा, हम मिलेंगे बस। मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा भरा, मेरी भैन, मेरा चाचा, मेरा जीजा, मेरा पुप्पड़, आप बहुत सारे, बाकी तुम सब देखना। अगर आपके दिल में दर्द नहीं ना आता, मैं सच्ची कह रहा हूं, लोगों को दुख उठाते हुए, लोगों को नरक में जलते हुए, अगर आपके अंदर दर्द नहीं ना लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि आपका रियली इनकाउंटर होना जरूरी है। आप बीमार थे, चर्च में आए, किसी ने बताया, आपने चंगाई को पाया। आपके घर में तंगी थी, आप नशे में थे,
जो भी आपकी टेस्टिमनीज है, किसी ना किसी तरीके आप यहां आए हो। ये पॉल का एनकाउंटर था परमेश्वर के साथ, एक बहाना था उसे बुलाने का अपने काम में। वो कभी भूला नहीं इस बात को कि मेरा जो एनकाउंटर हुआ था वो तो दिन के पूरे दोपहर में हुआ था, और मैं तो कलीसिया को सताने के चक्कर में था। आप और मैं भी ऐसे ही हैं। हमने भी अपने टाइम में, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हमने भी मसीह के लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली होंगी, मसीह में पैदा होने के बावजूद भी बोली होंगी। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने बोली, मैंने गालियां भी निकाली हैं, और यहां तक कि जिस भाई ने मुझे बताया मैंने उसको नाजायज औलाद कहा। इतनी बड़ी बात बोली मैंने उसको, और मुझे हमेशा इस बात का दुख रहा जब तक मैंने उससे माफी नहीं मांगी, जब तक मैंने जाकर उसके साथ दोबारा से उसके गले लगकर माफी नहीं मांगा। हमेशा दुख रहा इस बात का। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको साथ मैंने कुछ चीजें उनको जबरदस्ती खिलाई जब मैं मसीह को नहीं जानता था, अपने स्कूल टाइम में। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके सामने बैठकर मैं उनके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि रियली आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा, आप लोगों की फास्टिंग के द्वारा आज मेरे जीवन में यीशु है। कोई मेरे लिए 2000 साल पहले इस धरती में पैदा हुआ, उसे पता था ये बंदा लोगों को बातें ही ऐसी बोलेगा, पत्थर नहीं होंगी लेकिन बातें ही ऐसी बोलेगा कि वो पत्थर से भी ज्यादा खतरनाक लगेंगी। पर कोई बात नहीं, एक दिन पकड़ूंगा मैं इसे, सीधा मिलूंगा सेंटर में और इसे जाहिर करूंगा। जितना ये अक्लमंद होगा इसकी सारी अकल दरिद्राई रह जाएगी। और मैं सच कहता हूं, मैंने कहा प्रभु मैं जीरो हूं, भले बड़ा टैलेंट है, बड़ा ही मैं अच्छा बोल लेता हूं, लेकिन प्रभु मैं जीरो हूं। वो दिन था मेरे जीवन का एनकाउंटर का परमेश्वर के साथ। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने यीशु से कहा हो या किसी और को कहा हो कि सॉरी जी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हर दिन एक ही बात की गवाही कि मैंने परमेश्वर को जाना है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो गड़ा हुआ कौन सा धन गड़ा हुआ, वो गड़ा हुआ धन, यानी वो नहीं गड़ा हुआ, आप गड़े हुए थे, आपको निकाला गया है खोज कर, नाम लेकर बुलाया, चल भी तू भी मुर्दों में से बाहर आ जा, चल इन मुर्दा चीजों में से निकल, जो ये मुर्दा काम तू करता है इनमें से निकल, नाम लेकर। अब जो चाहे मसीह में पैदा होकर भी आप गलत काम कर रहे हो, उसमें से आवाज देकर यीशु कहता है चल निकल। इसीलिए आप अच्छी संगति में आते हो या जाते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको मुर्दा कामों में से निकालना चाहता है। अपने आप को सीरियस लो, आप कीमती हो, इसीलिए इतना बड़ा खजाना आपके लिए रखा है। मैं तुम्हें दूंगा एक गहरे में गड़ा हुआ धन। वो धन कौन है? अपने आप से मिल जाना कि मैं तो इसीलिए पैदा हुआ हूं कि मैं मसीह की महिमा का धन बनूं, मैं उसके गवाह हूं, मैं उसके नाम को दूर दूर तक लेके जाऊं। आमीन। तो अगर अभी भी कोई मुर्दा काम कर रहा है, कोई भी ऐसा काम है जो सही नहीं है, जो पता है आपको अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर हिट करता है, ये गलत है। मैं झूठ बोल देता हूं, मैं चोरी कर लेता हूं, मैं अपनी पत्नी से छुपाता हूं, पति से छुपाता हूं, बच्चों से छुपाती हूं, या माँ बाप से छुपाती हूं या छुपाता हूं। जो छुपाकर काम हो रहा है ना, वो झूठ, वो पाप या वो गंदगी, वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी छुपा नहीं रखता, वो सब कुछ अनकवर्ड कर देता है, वो खोल देता है। तो अगर आप छुपा के कुछ कर रहे हो तो याद रखो एक दिन सब कुछ खुल जाएगा, और जब खुलेगा तो फिर दाऊद की तरह सबके सामने होगा।
दाऊद भले ही परमेश्वर के हाथ के करीब था, भले ही परमेश्वर से बहुत पसंद करते थे, लेकिन जिस दिन उसने एक गुनाह किया, किसी और की पत्नी के साथ सोया और उसके पति को भी कत्ल किया, परमेश्वर ने 9 महीने तक वेट किया, 1 साल वेट किया कि ये अपनी गलती माने, ये अपने गुनाह को माने। परमेश्वर इंतजार करते हैं कि अपनी गलती को मान ले, लेकिन जब नहीं ना माना, फिर परमेश्वर ने नातान को भेजा, जा मेरे नबी दाऊद को बता दे जाकर, जो तूने किया है वो तेरी पीढ़ी भोगेगी। तूने गुप्त में किया है, लेकिन तेरी पीढ़ी के जितने भी आगे बहु बेटियां होंगी, शरेआम उनके साथ ये गलत चीजें होंगी। याद रखो, आज जो आप अपने जीवन में कर रहे हो, ये आपकी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। आप नहीं सोच रहे हो इस बारे में, लेकिन ये आगे चलकर आपकी पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, मां नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा, भाई नहीं देख रहा, पास्टर नहीं देख रहा, आप कर रहे हो, कोई बात कर लो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। लेकिन याद रखो, बाइबल में लिखा है, जैसे अधलोक और विनाश लोक दोनों परमेश्वर के सामने खुले हैं, उसी तरीके से मनुष्य का दिल भी परमेश्वर के सामने खुला है, और वो आत्मा के आर पार देखता है। आप कर लो जो कर सकते हो, लेकिन वो आपके आत्मा के अंदर भी देखता है। तो याद रखो, मसीह के खून को, मसीह के लहू को आप पैरों तले नहीं रोक सकते। जो आपके लिए सलीब पे मरा है, उसके लहू को, उसके बलिदान को आप पैरों तले नहीं रोक सकते। वो एक ऐसा कीमती खजाना आपको मिला है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो इटर्नल लाइफ, आपकी बहुत आयत की जिंदगी, सदा का जीवन और सदा का उसके साथ रहना, ये आपके हाथ में है। आप बोलने से पहले, काम करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमेशा इस बात को याद रखना, मेरी जगह पे यीशु होता तो वो क्या करता। कोई आपको हेलो हाय आता है, जवान लोगों आपसे बात कर रहा हूं, कोई हाय हेलो आती है, तो हमेशा याद रखो, अगर मेरी जगह पे होता तो यीशु क्या करता। इस हाय हेलो का जवाब देता और मीठी मीठी बातों में पड़ जाता, या फिर जब आप कोई गलत फैसला लेने लगते हो, तब मेरी जगह पे यीशु होता तो वो क्या करता। क्या वो फैसला लेता गलत, जो मेरी पीढ़ियों के लिए कर्ज है। यीशु ले सकता था फैसला, शैतान ने कहा मेरे सामने झुक और सब कुछ तुझे मिल जाएगा, वो ले सकता था फैसला, लेकिन वो तरीका सही ना होता, क्योंकि पीढ़ियों को आजाद करना था, गुलाम नहीं बनाना था। आदम और हवा ने उसकी बात मानी, हम सब गुलाम में थे, गुलामी में थे, पाप में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई पापी है, हाँ उसके साथ ढिलाई रखो, लेकिन पाप के साथ कोई ढिलाई नहीं। अगर आप चाहते हो कि वो महिमा का धन आपके ऊपर जाहिर हो, आप परमेश्वर की ग्लोरी को अपने जीवन में हमेशा हमेशा बढ़ते हुए देखो। पौलुस जब भी गवाही देता ना, अपनी आप पढ़ोगे ना उसकी चिट्ठियों में, वो हर बार इस एनकाउंटर को और ब्राइटर करके बताता, और ज्यादा कहता है मेरे ऊपर एक रोशनी उदय हुई, एक बड़ी रोशनी उदय हुई, दिन दोपहर की तरह रोशनी थी, एक ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी बढ़कर प्रकाश था, एक ऐसा प्रकाश जो मैंने कभी देखा नहीं था। उसके बताने का तरीका हर बार बदलता गया, क्योंकि जैसे आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हो, आपको परमेश्वर का जो रूप है वो अलग ही नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी गवाही की केयर करो, आपकी गवाही खराब ना हो। जिस तरीके से आप बचाए गए हो, उस तरीके को सच्ची और पक्की तरह से संभाल के रखो, उसमें मिलावट ना हो। आमीन। मिला धन आपको? कितने लोगों को मिल गया? उसको अभी भी आधा ही मिला।
मास्टर जी मिलते गए पर अजय तसल्ली नहीं हुई। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज आपके साथ रियली पौलुस वाला इनकाउंटर करें। आप घर पे हो, बिस्तर पे हो, वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, लेकिन पौलुस वाला इनकाउंटर आपके साथ हो, ताकि आपकी अंधेरी आंखें और भी ज्यादा ज्योतिर्मय हो जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।